द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अप्रत्याशित बड़ा हमला किया तो ठीक उसी वक्त एक चेहरा काफी तेजी से दुनिया में फेमस हो गया और आज का दिन है कि अमेरिकी मीडिया के सर्वे में भी वो चेहरा इतना फेमस है, इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, जितने चर्चा में ना तो बाइडेन है ना तो प्रधानमंत्री मोदी है। दुनिया भर की नजर इसी पर टिकी है। हम बात कर रहे हैं हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की। उनका टशन, उनका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है और अभी स्थिति यह है कि दुनिया के कई युवा हैं, उनके इस टशन को फॉलो करते हैं। इनकी तस्वीर जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। चेहरे पे हमेशा एक स्कार्फ दिखेगा, एक मास्क दिखेगा। ये इनका एक फेवरेट स्टाइल है जिसे लोग कॉपी कर रहे हैं और इनके पर्सनालिटी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि दुनिया भर के मीडिया चैनल्स, टीवी चैनलों पर ये प्रसारित किए जाते हैं। इनकी बातें, इनके कहने का अंदाज, इनका वीडियो क्लिप खूब वायरल होता है। हालांकि ये किसी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पर है। 2020 से ही टेलीग्राम पर वो काफी सक्रिय हैं और वहीं से इनका क्लिप उठता है और दुनिया भर के मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर वो छाए रहते हैं। जिस बंदे का प्रेजेंस ट्विटर पर नहीं, फेसबुक पर नहीं या अन्य सोशल मीडिया में, सिर्फ टेलीग्राम को अगर छोड़ दें, कहीं और उनका प्रेजेंस नहीं है, इसके बावजूद अबू उबैदा इतने चर्चा में है कि बाइडेन, मोदी इस वक्त सब उनके आगे कम चर्चा में आते हैं, लेकिन अबू उबैदा छाए हुए हैं। इनको लेकर आज एक खबर आई है और गुलाम नबी मदनी ने इनकी तस्वीर को साझा किया है। कुछ तस्वीरें हैं, देखिए कि एक स्क्रीन पर अबू उबैदा दिखाई पड़ रहे हैं और एक बिल्ली है जो उनके मास्क तक अपने पंजे को ले गई है। एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके मोबाइल के स्क्रीन पर अबू उबैदा का ही वीडियो चल रहा है। 100वें दिन पर वो कुछ जानकारी दे रहे हैं और कई जगह लैपटॉप में देखिए, ये सऊदी के लोग मालूम पड़ रहे हैं और ये लोग भी अबू उबैदा के भाषण को सुन रहे हैं। कई घरों के टीवी पर अबू उबैदा की तस्वीरें चल रही हैं। ये जो चर्चा इसी बात को लेकर है कि दुनिया में घरों में अबू उबैदा की चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल हमास का पक्ष अबू उबैदा ही रखते हैं। जैसे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उनका जो मीडिया विंग होता है, आप यही समझ सकते हैं कि अबू उबैदा ने अपनी बातें जिस अंदाज में रखनी शुरू की हैं वो दुनिया को भा रही हैं और चर्चा का विषय भी बन रही है। हमास कैसे 100वें दिन भी इजराइल को पानी पिला रहा है, उनके छक्के छुड़ा रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशंस, वो वीडियो क्लिप, फिर अपने हमास के जो लड़ाके हैं उनके भीतर ऊर्जा का संचार करना, ये सब जिम्मेदारी अबू उबैदा उठा रखे हैं। ये सारी तस्वीरें बयां करती हैं कि वो अभी घर घर में फेमस हैं। यहाँ देखिए, जो गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट किया है उर्दू में, उसके ट्रांसलेशन हमारे पास हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है? द मोस्ट admired figure in the world is the spokesperson of the गजा मुजाहिदीन अबू उबैदा। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशंसा का पात्र बन चुका गजा मुजाहिदीन जो है स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा। अब ये इतने फेमस है, ये हमास के सबसे खास नेताओं में शुमार हैं। इनका अंदाज ही सबसे अनोखा है, निराला है। लिखा हुआ whose discussions are happening all over the world। पूरे दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं अबू उबैदा। फोटोज ऑफ अबू उबैदा आर बीइंग वेव्ड इन द अमेरिकन कैपिटल एंड यूरोपियन सिटीज। यानी अमेरिकी राजधानी में और यूरोप के शहरों में, शहर शहर अबू उबैदा की तस्वीरें, उनके वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। लहर कहते हैं कि लहर चल रही है, इतनी चर्चा हो रही है। आखिर इनके प्लानिंग, इनके बात रखने का अंदाज जो है सबकी नींदें भी तो उड़ाता है कि हमास आज भी उतना ही मजबूत है, उतना ही डटा हुआ है। ये अल-कसाम ब्रिगेड की बातें रखते हैं। हमास के तमाम पॉलिटिकल विंग से लेकर हमास के लड़ाकों के जो नतीजे आते हैं, जो जंग लड़ते हैं, उसके बाद क्या स्थिति है, इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, जो खबर पश्चिमी मीडिया नहीं बताती है,
वो खबर ये बताते हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ वीडियो क्लिप जारी हो जाता है, तब लगता है कि वाकई में अबू उबैदा जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। यह लिखा हुआ है, अल्लाह ग्रांट्स पॉपुलरिटी टू whomever he wills। अल्लाह उन्हें ही प्रसिद्ध करता है, पॉपुलरिटी देता है जिन्हें वो चाहता है। Then he puts the love of the mujahideen fighting against the oppressors in the hearts of the people। फिर वही व्यक्ति उन लोगों के दिलों पर राज करता है जो ऑपरेसर्स होते हैं, जो दबाव डालते हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन पीड़ितों की आवाज बनकर अबू उबैदा सामने आए हैं। तो वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं, जो गजा के लोग हैं, अबू उबैदा को बहुत प्यार करते हैं और दुनिया भर के मुसलमान भी अबू उबैदा को फॉलो करते हैं, उनके अंदाज को, उनके टशन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिकन मीडिया सर्वेज शो दैट आफ्टर अक्टूबर 7 द पॉपुलरिटी ऑफ द गजा मुजाहिदीन हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिकी मीडिया का सर्वे कहता है कि 7 अक्टूबर के बाद से गजा मुजाहिदीन की प्रसिद्धि जो है दुनिया भर में बढ़ गई है। And today the whole world is calling Hamas the real responsible for the liberation of the first Qibla of Palestine। फिलिस्तीन के ऐसे लड़ाके हमास की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उनके अंदाज की चर्चा हो रही है कि कैसे वो फिर फिलिस्तीन के लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन अबू उबैदा के बारे में लेटेस्ट छपी है। बीबीसी पर भी अबू उबैदा को लेकर खबर छपी थी। अबू उबैदा के बारे में बीबीसी ने हेडलाइन में लिखा था, मीडिया में हमास का चेहरा, अबू उबैदा के बारे में हमें क्या मालूम है। ये बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है। 7 दिसंबर को बीबीसी ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यहाँ लिखा हुआ है, हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड के आधिकारिक प्रवक्ता अबू उबैदा इजराइल गजा युद्ध में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं। बीबीसी भी मानता है वह अक्सर हमास के प्रचार वीडियोज में दिखाई देते हैं। अबू उबैदा के नाम से मशहूर ये प्रवक्ता अक्सर सोशल मीडिया पर आकर ग्रुप के संदेशों को ऑनलाइन साझा करते हैं। उनका उपनाम पैगंबर मोहम्मद के साथियों में से एक सैन्य कमांडर अबू उबैदा इब्न अल जर्राह से प्रेरित है। अबू उबैदा उस समय से अहम शख्स बन गए थे जब से अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल दाइफ ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का ऐलान किया था और हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए हमलों को अल अक्सा फ्लड ही बताया था। उस हमले में दक्षिण इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे। तो इससे अबू उबैदा काफी चर्चा में आ गए। अब इनके बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। जो बीबीसी ने जानकारी दी है कि वो अपने वीडियो में हमेशा लाल केफिया लपेटे रहते हैं। केफिया एक परंपरागत फलस्तीनी स्कार्फ है। वीडियोज में वे हमेशा कुरान की एक आयत के बैकग्राउंड में अपना पक्ष रखते हैं। अबू उबैदा अपने ग्रुप की सैन्य कार्रवाइयों और उससे जुड़े तथ्यों को टेलीग्राम चैनल पर साझा करते हैं। कहा जाता है कि उनका टेलीग्राम चैनल वर्ष 2020 में शुरू किया गया है। वे किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। उनके वीडियो भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं और कई टीवी न्यूज चैनल भी इन्हें प्रसारित करते हैं। और भी 2 पॉइंट देख लीजिए। लंदन स्थित लोकप्रिय अरबी अखबार अल शरक अल अवासात के मुताबिक अबू उबैदा के बारे में सबसे पहली जानकारी वर्ष 2002 में मिली थी, जब उन्हें अल कसाम का एक फील्ड अधिकारी बनाया गया था। अखबार के मुताबिक वे मीडिया से बात करते वक्त हमेशा अपना मुंह ढककर रखते हैं। इसी अंदाज में अल कसाम के पूर्व प्रमुख इमाद अकील भी सार्वजनिक रूप से सामने आते थे। उन्हें इसराइल ने 1993 में कैद कर लिया था। लेकिन अबू उबैदा इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे जो बिडेन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी चर्चा होती है, नो डाउट दुनिया के बड़े शख्सियतों में से एक है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से अबू उबैदा जिस तरीके से फेमस हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि ने अमेरिकी सर्वे में इनको अव्वल लाकर खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और हमास के लड़ाकों के लिए भी ये ऊर्जा भरने वाली खबर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।